अलाउद्दीन, क्या लगता है समाजवादी पार्टी को जो बड़ी हार का सामना करना पड़ा है अपने ही गढ़ में, कौन सी बड़ी वजह रही है इस हार की? और देखिए, बड़ा सेटबैक है समाजवादी पार्टी के लिए और सबसे खास बात यह है, हालांकि आजमगढ़ में अभी करीब 60,000 वोटों की गिनती बाकी बची है, लेकिन मार्जिन जो है वो इस तरह का है कि शायद उसको पूरा कर पाना बहुत ज़्यादा संभव नहीं होगा। जो सवाल आपका है कि आखिर समाजवादी पार्टी ने ऐसा किया क्या कि दोनों जगहों पर उनको हार का सामना करना पड़ा, तो बिला शक शुबहा जिस तरह से आखिरी वक्त तक जो है चयन नहीं हो पाया कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, और जिस तरह से आजम खान के सहारे रामपुर की सीट को छोड़ा गया। आपको याद होगा कि आखिरी दिन नॉमिनेशन का जो सोमवार का दिन था, उस दिन तक ये बात कंफर्म नहीं हो पाई थी 1 बजे तक कि आखिर रामपुर से प्रत्याशी कौन होगा। जब 12 साढ़े 12 बजे जो है आजम खान सपा दफ्तर पहुंचते हैं रामपुर के, तब जाकर के वो घोषणा करते हैं कि आखिर यहाँ से उम्मीदवार कौन होगा। उसी तरह के हालात आजमगढ़ सीट को लेकर के भी बने रहे। यहाँ पर अलबत्ता जो है सवाल जो है डिम्पल यादव को लेकर के भी उठता रहा, क्या वो चुनाव लड़ेंगी या धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ेंगे। संडे के दिन जो है रविवार के दिन उनको वहां से रवाना किया जाता है धर्मेंद्र यादव को तब भी पता नहीं रहता कि आखिर उनको नॉमिनेशन करना है, कैसे करना है, कब करना है। फाइनली नॉमिनेशन का एक मसला है कि आखिरी वक्त पर समाजवादी पार्टी ने, आखिरी वक्त नहीं बिल्कुल कहें एकदम आखिरी वक्त, क्योंकि 3 बजे का वक्त ही तय किया गया था नॉमिनेशन का, और 12 बजे 1 बजे समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को जो है तैयार करती है। इसके अलावा मान के चले कि भारतीय जनता पार्टी की जो खासियत है कि एक चुनाव जीतने हारने के बाद अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है, तो शायद यही बड़ी वजह है कि जैसे ही ऐलान बाई इलेक्शन का होता है, बाई इलेक्शन के ऐलान के साथ ही भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। साथ ही कंपेनिंग की बात अगर करेंगे तो बिला शक शुबहा कंपेनिंग में आधे अधूरे से नजर आए धर्मेंद्र यादव, जहां पर बड़े चेहरों की जरूरत यहां पर थी आजमगढ़ में, जिसको समाजवादी पार्टी अपना गढ़ मानती है, कहती भी रही है। हालांकि विधानसभा चुनाव में वो तय भी हुआ, तो कंपेनिंग का मामला भी कमजोर सा नजर आया। आखिरी वक्त तक लोग उम्मीद करते रहे कि सपा मुखिया यहां पर आएंगे और वो कंपेनिंग करेंगे। बिला शक शुबहा वो आते तो शायद कुछ सिनेरियो बेहतर होगा, और आज जो टीस होगी धर्मेंद्र यादव को चुनाव अगर वो हारते हैं, हालांकि जो मार्जिन है वो करीब 13,000 का लगातार बना हुआ है, तो शायद वो यही सोचेंगे कि अगर कंपेनिंग के लिए बड़े स्तर पर लोग आ जाते तो शायद 13,000 का मार्जिन वो जो है कवर कर सकते थे। चौथा एक बड़ा रीजन जो मुझे दिखाई पड़ता है खासतौर से आजमगढ़ में, गुड्डू जमाली ने जो गेन किया है वोट, बिला शक शुबहा माइनॉरिटीज का वोट बहुत ज्यादा शिफ्ट हुआ है। शायद इस बात की कोशिश भी नहीं की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से एक मैसेज देने की कि माइनॉरिटियों के लिए वो थे, हैं और रहेंगे। शायद इस तरफ बहुत ज्यादा कोशिश नहीं हुई। खासतौर से आजमगढ़ में बहुत सारे मदरसे हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, खासतौर से ऐसे जिम्मेदारों से भी कोई संपर्क नहीं किया गया। ये पूरे इलाके, चाहे वो बिलरियागंज का इलाका हो, मुबारकपुर का इलाका है, जहां पर कहा जाता है कि कुछ लोग ऐसे तय हैं जो कि वोट बैंक को शिफ्ट करने की कुव्वत रखते हैं, शायद उसकी कोशिश भी नहीं हुई। हालांकि रिजल्ट अब जब निकल करके आएगा तो मेहनगर में समाजवादी पार्टी शायद पीछे नजर आए, शायद इसी तरह का कुछ रिजल्ट सगड़ी विधानसभा में भी निकल के आए। गोपालगंज को लेकर के भी बहुत शक शुबहात पैदा किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो अच्छे से लड़ी है चुनाव, वो आजमगढ़ सदर में दिखाई देता है। हालांकि चारों विधानसभा क्षेत्रों में बहुत ही जो है करीबी मामला नजर आया है, लेकिन ऐसे में गुड्डू जमाली पर सिर्फ ठीकरा फोड़ देना बहुत ज्यादा उचित नहीं रहेगा। गुड्डू जमाली क्योंकि अपनी पार्टी की तरफ से घोषित प्रत्याशी थे, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, बिल्कुल दलित वोट बैंक भी उनकी तरफ गया। अब सवाल ये भी उठता है कि अगर गुड्डू जमाली चुनाव नहीं लड़ते तो दलित वोट कहां जाता, तो शायद वो बीजेपी में शिफ्ट हो जाता, तो बीजेपी ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीतती। तो इन सब बातों से या बहानों से बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को बेहद गंभीरता से आत्मचिंतन करे जाने की जरूरत है। और उपचुनाव को उपचुनाव के तौर पर जो लोग लेते हैं उनको ये बात सोचनी होती है कि जमीन पर उनके लाखों कार्यकर्ता इस बात का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो इलेक्शन जीतें और मोराल उनका बूस्ट हो। और ऐसे में तब जब 2024 का इलेक्शन सामने है और ये हार कहीं ना कहीं से उन तमाम लोगों के मोराल को डाउन करेगी। जी अलाउद्दीन, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, और जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, निरंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निरंजन जी, जिस तरह से अब बीजेपी को बड़ी जीत यहां पर समाजवादी पार्टी के गढ़ में मिली है, आप कौन सी ऐसी बड़ी 3 वजहें गिनाएंगे जो समाजवादी पार्टी की कमी रह गई? कमी कहें या भारतीय जनता पार्टी की खासियत, दोनों चीजों को अगर आप उल्टा पुल्टा करेंगे तो एक दूसरे से मैच करती हैं। देखिए, ऐसा है कि जैसे अभी एक मैं आपको शुरू से कहता आया हूं कि निरहुआ ने मैदान नहीं छोड़ा, हारने के बावजूद लोगों के बीच में जाते रहे। धर्मेंद्र यादव लोगों से यूज टू नहीं थे, लोगों से ज्यादा परिचित नहीं थे। वहां का जो कैडर है वो धर्मेंद्र यादव से बहुत ज्यादा मिला जुला नहीं हुआ था। और तीसरी सबसे बड़ी बात, आजमगढ़ के अंदर लोगों ने 5 साल के लिए अखिलेश जी को वहां पे चुनाव जिताया था, 5 साल उनको पार्लियामेंट में अपना प्रतिनिधित्व बना करके भेजा था, लेकिन उन्होंने करहल को अपने प्राथमिकता देते हुए आजमगढ़ से उन्होंने इस्तीफा दिया। इसका लोगों
लोगों के मन में बहुत ज्यादा मलाल था। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे व्यू की रचना की है, और जिस तरीके से इन दोनों सीटों का शिकार मैं कहूंगा, ये आप इसको जीत कहिए, मैं इनको कहूंगा दोनों सीटों का शिकार भारतीय जनता पार्टी ने करके आप ये मान के चलिए समाजवादी पार्टी को कितने किलोमीटर पीछे धकेल दिया है, ये अब आने वाला राजनीतिक भविष्य समाजवादी पार्टी का तय करेगा। और कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के अंदर से एक हतोत्साह उत्पन्न होगा, उसका आप जी बिल्कुल। शुक्रिया आपका, आप बने रहे हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे और चर्चा यूं ही आगे जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।